अभीरा ने माधव को जाने से रोका है, लेकिन माधव नहीं रुकते हैं। वापस माधव आने वाले हैं। आने वाली स्टोरी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी, जहां पर आप देखेंगे कि अभीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं जब वो देखती हैं विद्या को और कहती हैं, माँ आप प्लीज़ आप उठिए मत, वहीं रहिए, मैं आ रही हूँ। अभीरा बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हैं अब विद्या का, और विद्या बहुत खुश हो जाती हैं अभीरा से और कहती हैं, अभीरा तुम मुझसे एक वादा कर, मुझे दवाइयाँ नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरे लिए एक काम कर सकती है, क्योंकि वो सबसे पहले ड्यूटी नहीं तुझे मानते हैं, इसलिए तू एक काम करके तुझे रोकना होगा माधव को कि वो किसी भी हाल में मुझे छोड़कर ना जाए, क्योंकि अगर वो इस मिशन पे चले गए तो उनके सिवा मेरा कोई है भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अभीरा होती हैं वो वादा करती हैं कि मैं कोशिश करूँगी। अभीरा वादा कर लेती हैं कि कोशिश करूँगी, लेकिन वो जब कोशिश करती हैं तो उन्हें लॉक कर देती हैं और कहती हैं कि आप आउट हाउस से बाहर नहीं जाएंगे पापा। तब यहाँ पर माधव बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि तू अपने मम्मा की बेटी है, तू अपने मम्मा के हौसलों को हारने मत दे, तू जानती है ना कि तू क्या है, इसलिए तू भी ये भी जानती है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। मेरे लिए ड्यूटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं अपने फ़र्ज़ को अदा करूँगा और मुझे जाना ही है। बहुत समझाने के बाद भी माधव नहीं मानते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर विद्या देखती हैं और कहती हैं कि मुझे दिखा कि तूने किस तरह से माधव को जाने दिया, क्योंकि सारी तेरी गलती है, तेरी वजह से वो आउट हाउस में रह रहे थे, तेरी वजह से वो हमारे साथ नहीं है, सिर्फ तेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सारी बातों को तेरी वजह बोलकर अभीरा को कह जाती हैं, लेकिन अभीरा ने जो एहसान किया है, मदद किया है, उसको विद्या नहीं देख पाती हैं और कहती हैं सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, माधव वापस नहीं आया तो तेरी वजह से। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभीरा से टकरा जाती हैं दादी से और कहती हैं, क्या कह रही थी तुम तो बहुत अपने उसूलों की पक्की थी ना, बड़ी बड़ी तुमने कसमें खाई थी, बातें भी किया था तुमने, लेकिन अब मेरे घर में क्या कर रही हो। तो अभी अभीरा कुछ बोलने वाली होती हैं कि तभी संजय आकर कह देते हैं कि ये हमारे लॉकर में से फाइल्स लेकर दूसरे वकीलों को देकर ढेर सारा पैसा लेना चाहती है, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स को लीक करना चाहती है। तो यहाँ पर अभीरा कुछ भी नहीं बोलती हैं। तभी यहाँ अरमान आ जाते हैं और कहते हैं, फूफा साहब बस करिए, आपको पता नहीं है कि आप क्यों और क्या कैसे बोलते जा रहे हैं अभीरा को। अभीरा ने हमारे ऊपर एहसान किया, अभीरा एक खरा सोना है और उस खरे सोने से बढ़कर कुछ भी एक लोहे की तिजोरी नहीं हो सकती और ना ही उसमें रखे पेपर्स हो सकते हैं, इसलिए आप बेवजह इतना बोलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बोल देते हैं अरमान और समझाते हैं कि फूफा साहब यहाँ पर माँ के साथ मेरे साथ ऐसा हो गया था, इसलिए अभीरा यहाँ आई थी, आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अभीरा को तो थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन आप लोग कोई भी थैंक यू बोलने की बजाय कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ लेते हैं कि आप अभीरा को कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। यहाँ पर दादी साहब भी इस बात से थोड़ा सा ठीक होती हैं कि सही है, अभीरा ने मदद की है विद्या की, तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पहले ही दादी साहब इतना कुछ सुना देती हैं और माफ़ी मांगने के लिए अरमान सामने आते हैं और कहते हैं, अपनी फैमिली की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अभीरा, इसलिए तुम हमें माफ़ कर दो। अभी यहाँ पर रोक लेती हैं दादी साहब और कहती हैं कि अरमान तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभीरा इस घर के लिए सब कुछ अच्छा करती आ रही है, हमारे माँ और पापा के लिए उसने सब कुछ अच्छा ही किया है, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया, हमेशा आपने अभीरा को सुनाया ही है। लेकिन आपको बता दें कि अभीरा बहुत ही जल्द अरमान की होने वाली हैं। फाइनली अभीरा अरमान से एक दूसरे से बातें हो जाती हैं और कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से किया और फिर मैंने तुमसे प्यार किया है, और इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ें दी हैं। लेकिन यहाँ पर अरमान कहते हैं वो तकलीफ़ नहीं थी, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया था अभीरा, मैं तुम्हें सब कुछ मैं ही ठीक करने वाला हूँ, कोई और नहीं सही करेगा, सिर्फ तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके देख लो। वहीं पर अभीरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेंगी अरमान को और बीच में आ जाएंगी रूही। अपने फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आई हैं। अपने बी नानू और अपनी बी नानी को भेज चुकी हैं वो किसी और जगह पर घूमने के लिए, जहाँ पर उनका कहना है कि अभी इनको वापस नहीं आना चाहिए, अगर ये वापस आ गए तो उसी फैमिली में उलझ जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, और इसकी वजह से उन्हें भेज देती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उनका कहना है कि मुझे उन सर ने भेजा है और मैं आपके घर से अभी नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मुझे सामान रखने दीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मना करने के बाद भी रूही की बात कोई नहीं सुनता और अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभीरा को अरमान का प्यार अब फाइनली अपना लेना चाहिए या फिर माधव को उस मिशन से वापस आ जाना चाहिए? माधव को विद्या के बारे में सोचना चाहिए या फिर अपने फ़र्ज़ के बारे में सोचना चाहिए? आप इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।